एक ऐसा फ्लैट जिसमें रहने से आपके सिर पर मौत मंडराए तो क्या होगा। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई के ग्रैंड प्राडी टावर्स की, जो कि इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। 1975 में बना ये टावर वैसे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन जितना लग्जीरियस और जितना सुंदर ये टावर है, उससे भी ज्यादा डरावनी है इससे जुड़ी कहानियां। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू हॉरर एपिसोड। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक हॉन्टेड अपार्टमेंट या फिर एक ऐसे हॉन्टेड टावर की कहानी, एक रियल कहानी जो सच में काफी ज्यादा क्रीपी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे क्रीपी स्टोरी। 27 साल की नेहा 2 महीने पहले अपनी दोस्त करीना के फ्लैट पर रहने आई थी। करीना ग्रैंड प्राडे टावर्स की पहली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के फ्लैट में अकेले रहती थी। नेहा का हाल ही में डाइवोर्स हुआ था, इसलिए वो हमेशा परेशान ही रहती थी। नेहा का बिजनेस भी बहुत ज्यादा लॉस में जाने लगा था और तब उसने डिसाइड किया कि वो मुंबई में आकर थोड़ा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारेगी। करीना एक रेडियो जॉकी थी और उसकी सारी रात की शिफ्ट होती थी, इसीलिए नेहा रात के समय हमेशा अकेले ही रहती थी। एक रात करीब 12:30 बजे नेहा अपनी बिल्डिंग से बाहर एक सिगरेट पीने निकली, जब उसकी नजर अचानक टावर की तीसरी बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर पड़ी। उसने देखा कि बहुत ही सुंदर सी औरत उस फ्लोर की बालकनी में खड़ी थी। पहले तो वो बालकनी से नीचे ही देखी जा रही थी, फिर जब उसे फील हुआ कि नेहा उसे देख रही है तो वो नेहा को देखने लगी और अपनी नजरें चुराने लगी। नेहा ने नजर उठाकर दोबारा उस औरत की तरफ देखा। इस बार उसे बहुत अजीब सा फील होने लगा। उसका मन मानो भारी सा हो गया था। उस औरत की तरफ देखते हुए अचानक से नेहा की आंखों से आंसू आने लगे। उसने आंसू पोंछने के लिए अपनी आंखें मली और जब दोबारा उसने 8th फ्लोर की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। ये सेम सिलसिला अब रोज होने लगा। नेहा रोज रात को उसी फ्लैट की बालकनी के बाहर खड़ी हो जाती और वहां बस देखती ही रहती। साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। नेहा की हेल्थ भी अचानक से खराब रहनी शुरू हो गई। उसका पूरा शरीर सूखता ही जा रहा था और चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया था। एक दिन करीना ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन काम से छुट्टियां लेकर नेहा के साथ टाइम स्पेंड करेगी। करीना नेहा को मुंबई की फेमस जगह दिखाने लगी, मगर नेहा का बिहेवियर पूरे वक्त बहुत अजीब था। वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ रिएक्शन दे रही थी। रात होते होते करीना उसे पार्टी कराने एक क्लब में ले गई, मगर नेहा को अचानक कुछ ऐसा हुआ कि करीना घबरा उठी। नेहा को अचानक से दौरे पड़ने लगे। ऐसे दौरे पड़ रहे थे कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और फिर वो अचानक से जमीन पर गिर गई। किसी तरह करीना ने नेहा के मुंह पर पानी की छींटे मारी, तब जाकर नेहा नॉर्मल हुई। उसके बाद दोनों वापस फ्लैट पर लौट गए और फ्रेश होकर सोने चले गए। करीना ने डिसाइड करा वो अगले ही दिन नेहा को एक थेरेपिस्ट के पास लेके जाएगी, लेकिन उसी रात नेहा अचानक से नींद से उठी और सीधा अपने फ्लैट से बाहर चली गई। चलते हुए नेहा ग्रैंड प्राडे टावर्स की तीसरी बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ी हो गई। देखते ही देखते नेहा उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। अंदर जाकर वो लिफ्ट में घुसी। नेहा उस अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई और बस दरवाजे पे लगे ताले को घूरे जा रही थी। वहां पर बहुत ज्यादा कचरा बिखरा हुआ था। नेहा बस हैरानी से वहीं खड़ी थी। उस अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा सड़ी बदबू आ रही थी। तभी नेहा को किसी औरत ने आवाज लगाई तो वहां पर वही औरत थी जिसे वो डेली देखा करती थी। वो औरत उस अपार्टमेंट के बालकनी में खड़ी थी और उसने नेहा को अपनी तरफ आने का इशारा करा। नेहा ये सब कुछ देखकर उस फ्लैट के अंदर चली गई।
वो बालकनी के पास जा ही रही थी कि अचानक से वो औरत गायब हो गई। ये देखकर नेहा काफी ज्यादा घबरा गई और दरवाजे की तरफ वापस भागने लगी, लेकिन वो दरवाजा अब लॉक था। नेहा डर के मारे अब जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से दरवाजे पीटने लगी, मगर उसकी आवाज बाहर कहीं भी नहीं गई। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही वो मुड़ी तो उसकी आंखें दंग रह गई। उसके सामने वही औरत खड़ी थी और उसकी स्माइल भी काफी ज्यादा क्रीपी थी। एंड शॉकिंग पार्ट इज, उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। उस फ्लैट के अंदर बहुत सारे मरे लोगों की आत्माएं आने लगी। वो सब नेहा की तरफ बढ़ने लगे। वो सभी आत्माएं बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी। उन सभी को देखकर नेहा का मन भी बहुत ज्यादा भारी हो गया। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगी। एक एक करके वो सारी आत्माएं उस बालकनी से नीचे कूदने लगी। नेहा भी उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई और अपनी बारी आने पर वो भी वहां से कूदकर नीचे गिर गई। दूसरी तरफ करीना को एक कॉल आया, जिसको सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे एक हॉस्पिटल से फोन आया था। नेहा को बहुत बुरी हालत में उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा था, क्योंकि उसने ग्रैंड प्राडी टावर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करी थी। करीना बहुत ज्यादा शॉक हो गई। उसे बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा था कि नेहा क्यों उस अपार्टमेंट के अंदर गई थी, क्योंकि वो अपार्टमेंट तो न जाने कितने समय से खाली पड़ा हुआ था। तो अपने साथ हुआ वो किस्सा करीना को बताया और वो इंसिडेंट बताते ही नेहा ने अपना दम तोड़ दिया। नेहा के मरने के वजह से करीना बहुत ज्यादा टूट गई थी और तभी ग्रैंड प्राडी टावर में रहने वाले एक आदमी ने करीना को एक बात बताई, जिसको सुनकर करीना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस आदमी ने बताया कि जो ग्रैंड प्राडी टावर का 8th फ्लोर है, उसे सबसे ज्यादा हॉन्टेड अपार्टमेंट माना जाता है। उस फ्लोर से न जाने कितने लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी है। जिन भी लोगों ने सुसाइड करा है वो सारे के सारे स्ट्रेस में थे, लेकिन आज तक ये समझ ही नहीं आया है कि वो 8th फ्लोर क्या सच में एक हॉन्टेड फ्लोर है या फिर सिर्फ डिप्रेस्ड लोग ही वहां से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। नेहा के साथ साथ उन सभी लोगों की भी एक मिस्ट्री बन के रह चुकी है कि क्यों वो लोग उस फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। गाइज, अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मैं सबके साथ शेयर कर सकूं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी होगी, आप लोग मुझे वहां पर सबमिट कर सकते हो। मिलता हूं आप लोगों से एक और हॉरर एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।